चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान ने किसी एक घर में दिया जलाया है क्या? 1 इंच जमीन किसी को दिलाने का संघर्ष किया है क्या? बताएं चिराग पासवान इस देशवासियों को, समस्तीपुर के लोगों को कि कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सा संघर्ष हुआ। रामविलास जी के बेटे हैं, सिर्फ रामविलास जी के बेटे हैं, और कोई पहचान नहीं है। और पुष्पुत ले लिया हमारे संभावी जी को प्रधानमंत्री जी ने। आपकी बेटी आपको है ये नहीं, आपकी बेटी को कौन पूछने वाला है? बेटी और बेटा के प्रश्न है नहीं। समस्तीपुर में जो हमारे प्रिंस राज थे, जो चिराग जी के ही पिताजी के पार्टी के थे, 4.5 करोड़ रुपया मिला न क्षेत्र विकास के लिए। 1,73,00,000 रुपया इनका वापस हो गया 4.5 करोड़ में। क्या हुआ विकास? किसको आप लोग कहती हैं विकास? और आज जो उम्मीदवार हमारे सामने आ रहे हैं, हमारी समस्या को क्या जानती हैं? चौहद्दी को जानती है क्या? समस्तीपुर के लोकसभा क्षेत्र के चौहद्दी को जानती है? चिराग पासवान टिकट तो दे दिए ना। टिकट तो देना उनका काम है, जनता को वोट करना है। जनता वोट नहीं करेगी, थोड़े करना है, जनता वोट नहीं करेगी। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है वो सनी हजारी पासवान है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की प्रत्याशी जो है वो सामवी चौधरी है। एक तरफ समस्तीपुर का बेटा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बेटी है। क्योंकि दरभंगा में जब सभा करने आए थे मोदी जी, तो उन्होंने कहा था कि सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है हमारी बेटी है सामवी, इसको जिताइए। तो अब जो लड़ाई है वो समस्तीपुर का बेटा और प्रधानमंत्री की बेटी के बीच है। तो समस्तीपुर के लोगों के बीच है, इनसे जानेंगे कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं। सर पहले तो अपना नाम बताइए। रामचंद्र महतो, राज्य सचिव मंडल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार। क्या लग रहा है, एक तरफ समस्तीपुर का बेटा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की बेटी? यहाँ सवाल न प्रधानमंत्री जी की बेटी का है न किसी के बेटे का प्रश्न है। यहाँ जनता का प्रश्न है, जनता का इशू है और जनता के इशू पर वोट होगा। मोदी जी के इशू तो समाप्त हो गया है। मोदी जी अपने इशू पर वोट मांगते हैं क्या? जो 2014 में महंगाई को दूर करने के, रोजगार देने के लिए, किसानों की आय दूनी करने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो उन्होंने वोट मांगा था, आया क्या? और उसके बाद जो उपलब्धि उनकी रही, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, इसमें क्या फेल हो गया? आज नोटबंदी जो इतनी हुई, लोगों की जो बेकारी बढ़ी, लोगों की गरीबी बढ़ी, इसके खिलाफ वोट मांग रहे हैं क्या? वो अपने इशू पर वोट नहीं मांग रहे हैं। और इसलिए जनता न सिर्फ इस बात के लिए वोट कर रही है, उन पर ही, उनके खिलाफ वोट कर रही है, मोदी के खिलाफ। और 1977 की बात नहीं, 1971 में जो बातें हुई थी, 1971 में हम लोगों ने कहा था बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए, कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के लिए और प्रीवी पर्स की समाप्ति के लिए वोट जनता दे, 2/3 बहुमत दे कांग्रेस को, ताकि संविधान में संशोधन करके बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जा सके, प्रीवी पर्स की समाप्ति किया जा सके, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। आज हमारे प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कह रहे हैं कि 400 जो उम्मीदवार जिताना चाहते हैं, किस बात के लिए? संविधान में संशोधन के लिए। क्या संविधान में संशोधन करना चाहते हैं? किस तरह का संविधान में संशोधन करना चाहते हैं? इस बात को बिना बोले हुए 400 सीटों की मांग कर रहे हैं जनता से। हमने तो वादा किया था 1971 में कि हम बैंक का राष्ट्रीयकरण करेंगे, राजा महाराजाओं का प्रीवी पर समाप्त करेंगे, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। वो बताएं कि देश की संपत्ति को बेचने के लिए वो मांग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मांग रहे हैं। किस बात के लिए? वोट की समस्या को समाप्त करने के लिए वोट मांग रहे हैं। किस बात के लिए? हमारे आरक्षण छीनने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए वो मांग रहे हैं। इस बात को हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता और समस्तीपुर की जनता यह जान चुकी है कि संविधान में जो संशोधन होगा वो मेरे खिलाफ होगा। आज संविधान है जो हम खाट पर बैठते हैं, आज संविधान है जो हमको आरक्षण दिया है, आज संविधान है कि एक मजदूर और अडवाणी को दोनों को एक साथ वोट मिलेगा, ये हमारा संविधान दिया है। उस संविधान को समाप्त कर जनतंत्र समाप्त हो रहा है, यह समस्तीपुर की जनता भी समझ रही है। चिराग पासवान तो बोले कि जब तक हम जिंदा है संविधान को कुछ नहीं। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान ने किसी एक घर में दिया जलाया है क्या? 1 इंच जमीन किसी को दिलाने का संघर्ष किया है क्या? कहने के लिए तो कहा जा सकता है, लेकिन बताएं चिराग पासवान इस देशवासियों को, समस्तीपुर के लोगों को कि कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सा संघर्ष हुआ, किस बात के लिए संघर्ष किया? इसके पिता हमारे सन्नी हजारी के पिता रहे हैं, हम लोग रहे हैं। बास भूमि दो, बास भूमि की लड़ाई, उनकी काट की लड़ाई, उनके जीवन दशा में सुधार के लिए संघर्ष साथ साथ किया है। सोशलिस्ट पार्टी में रह करके वो सीखा है वो, और आज हमारे सामने वो है और आंदोलन को बढ़ा रहा है। ये क्या किए हैं चिराग जी बताएं? चिराग जी रामविलास जी के बेटे हैं,
सिर्फ रामविलास जी के बेटे हैं, और कोई पहचान और नहीं कोई होगा। पहचान नहीं है। और पुष्पुत ले लिया हमारे संभावी जी को, प्रधानमंत्री जी ने आपकी बेटी आपको है ये नहीं, आपकी बेटी को कौन पूछने वाला है? मोदी जी बेटी और बेटा के प्रश्न है नहीं। सवाल यह है, आज अभी तक इसके पहले हमारा क्या था? आप विकास की बात होती है, बिहार के अंदर जितने भी पार्लियामेंट सदस्य हैं उनको जो विकास निधि के लिए, क्षेत्र विकास के लिए आता है, कितना हुआ मालूम है आपको? ये समस्तीपुर में जो हमारे प्रिंस राज थे, जो चिराग जी के ही पिताजी के पार्टी के थे, 4.5 करोड़ रुपया मिला ना क्षेत्र विकास के लिए। 1,73,00,000 रुपया इनका वापस हो गया 4.5 करोड़ में। क्या हुआ विकास? किसको आप लोग कहती हैं विकास? आप लोग भी बोलती हैं विकास। आप इन बातों को तो नहीं रखते हैं। आप भी आपको इन बातों को प्रश्न उठाना चाहिए कि क्यों 4.5 करोड़ में क्या इस क्षेत्र की आप समस्या नहीं थी? और आज जो उम्मीदवार हमारे सामने आ रहे हैं, हमारी समस्या को क्या जानती हैं? चौहद्दी को जानती है क्या? समस्तीपुर के लोकसभा क्षेत्र के चौहद्दी को जानती है? चिराग पासवान टिकट तो दे दिए ना, चिराग समझ के दिए होंगे ना। टिकट तो देना उनका काम है, जनता को वोट करना है। तो जनता वोट नहीं करेगी, उनको थोड़े करना है। जनता वोट नहीं करेगी। जनता वोट नहीं करेगी। जनता स्थानीय सवाल, जो समस्याओं को समझे, जो समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ रहा, उसको वोट करेगा। और देश स्तर पर जो हमारी समस्या है, हमारी महंगाई की समस्या, हमारी रोजगार की समस्या, हमारे किसानों की दुर्दशा की समस्या, इन समस्याओं पर जनतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, इसको लिए जनता वोट करेगी और इसीलिए उनको नहीं करेगी। बिहार से कितनी सीट मिलेगी एनडीए को? आपको क्या? एनडीए को कहाँ सीट मिलने जा रहा है? आप घूम रही हैं, क्या बुझा रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी कोई बोल रहा है कि मोदी की क्या उपलब्धि है, मोदी उपलब्धि बोलिए ना। कुछ लोग बोल रहे 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन उनका नहीं है, 5 किलो राशन हम लोगों का है। 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून बना, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल हमने किया। कोविड में आकर के उन्होंने पैसा नहीं लिया, ये बात ठीक है, पैसा नहीं लिया। ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई है खाद्य सुरक्षा कानून में इसको समाप्त करने की। खाद्य सुरक्षा कानून को जो एक लंबी लड़ाई के बाद आम लोगों को, आम गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलने का जो खाद्य सुरक्षा कानून बना, उसको वो समाप्त करना चाहते हैं मोदी जी। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, विश्व व्यापार संगठन का दबाव है कि जो सरकार खरीदेगी टोटल उत्पादन का 10% से ज़्यादा न खरीदे। और अगर हम खाद्य सुरक्षा में देंगे तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। इसको बंद करने के लिए सरकार इसको बंद करने जा रही है। जिस तरीके से गैस में कहा मोदी जी ने कि आप गैस पूरा कीमत दे के खरीदिए, हम आपको सब्सिडी भेजेंगे, और उसी तरीके से खाद आप खरीदिए और पूरा कीमत आप दे दीजिए और तब हम बैंक में भेजेंगे। और जिस तरीके से गैस में बंद कर दिया, उसी तरीके से बंद कर देंगे। ये खाद्य सुरक्षा का, हमारी आवश्यक वस्तुओं को जो जन वितरण प्रणाली की दुकान से मिलने का जो सिस्टम था, इसको समाप्त करना चाहते हैं मोदी जी, और यही खाद्य सुरक्षा है। और अभी निश्चित रूप से 5 किलो उनको मिल रहा है, और हम उन गरीबों को आज हिंदुस्तान के अंदर 5 किलो चावल पर जिंदा है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों के फसल का वाजिब दाम मिले, हमारे मजदूरों को काम मिले, मजदूरों को उचित मजदूरी मिले। आपको मालूम है केरल में हमको 600 रुपया मजदूरों को मजदूरी मिलती है, यहाँ 278 रुपया मनरेगा के मजदूरों को मिलता है। नतीजा होता है कि कोई भी मजदूर काम करने नहीं जाता है और पूरा का पूरा जेसीबी से काम होता है, भ्रष्टाचार में जाता है। उन मजदूरों को अगर काम मिलता है तो वह कीमत तो दे करके खरीद सकता है। ये सरकार की जिम्मेवारी है, कोई भी कल्याणकारी सरकार है उसकी जिम्मेवारी है कि आवश्यक वस्तुओं का मुहैया जन वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य के दुकान से उसको दिलावे, जिसको बंद करना चाहते हैं मोदी जी। कहना चाहते सारे मुद्दों पे मोदी जी फेल है। निश्चित रूप से सारे मुद्दे पर फेल है। मंदिर बनाए हैं वो ठीक है, उसमें भूमिका उनकी है, वो भी एक लंबी लड़ाई के बाद हुआ है, तो वह मंदिर के सवाल पर जाते हैं। 10 साल में कुछ नहीं किया, कहना चाहते 10 वर्षों में तो नोटबंदी किया, 10 वर्षों में नोटबंदी किया, जिस दूध और दही पर टैक्स लगाया, आपको जानकारी होगी 18% कृषि यंत्रों पर टैक्स लगाया, और हीरा जवाहरात खरीद होगी तो 3% लगेगा। हमारे दूध पर टैक्स लग गया, हमारे दही पर टैक्स लग गया, कृषि यंत्रों पर टैक्स लग गया, जीएसटी लगाया। ये काम तो उन्होंने किया है। डीजल के मूल्य को बढ़ा करके सरकारी खजाने को किया है, ये तो किया है। हम लोगों ने आंदोलन किया था
कि ये जो हमारे इस्पात के कारखाने हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों में कल कारखाना का विकास हो। उन कल कारखानों को आज निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। भ्रष्टाचार तो आप जानती हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? 6,500 करोड़ रुपया। आज जो कोविड का टीका लगा उसने 50 करोड़ रुपया दिया है। आप इसमें देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत है। क्या कहता है? यूरिया आया चीन से, यूरिया आया चीन से, और नीचे में लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है कि गलत है? आप बताएंगी? आप देखना चाहेंगी? नहीं देखे। हाँ, तो कहा जाएगा आत्मनिर्भर भारत, और चाइना से यूरिया आएगा और आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। ये है हमारे मोदी जी का। जरूरी है। समस्तीपुर में क्या होगा? समस्तीपुर में तो बदल चुका है। जनता उठा दिया है। इनके बाबा को स्वतंत्र रूप से इस जहां पर आप बैठी हुई हैं वारिसनगर विधानसभा से, जब इनको पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उस वक्त में स्वतंत्र उम्मीदवार को होकर के वारिसनगर की जनता ने जिता के भेजा। उसी तरीके से बीजेपी के लोग भी इसके साथ हैं, जदयू के लोग भी साथ हैं, महागठबंधन के साथ तो है ही। वो बीजेपी के लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं, रोजगार जो चाहते हैं, वो तमाम लोग भी आज वोट देने के लिए तैयार हैं। चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दो।